आज डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक पर और वो टॉपिक होगा प्रेम। तो बात थोड़ा सा हम एक भगवान बुद्ध और उनकी मौसी के बीच जो हुई बातचीत है उसका जिक्र करेंगे, फिर हम बात करते हैं उसके आगे। हुआ क्या कि बुद्ध और उनकी मौसी के बेटे को शिकार पे जाना था, तो उनकी मौसी ने कहा कि जाइए शिकार पर। तो बुद्ध ने कहा कि मौसी अभी हम चूहे बिल्ली ही मार पाएंगे, बताइए क्या शिकार करेंगे जाके उसका। तो उनकी मौसी ने कहा कि अभी चूहा बिल्ली मारोगे, फिर आगे चल के शेर मारोगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये सब क्यों करना होता है, उनके बुद्ध ने कहा। तो उनकी मौसी ने कहा कि ये सब इसलिए करना, एक तरीके से आपको आगे चल के युद्ध करना सीखना होगा, उसी की एक प्रैक्टिस होती है, शुरुआत। इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, शुरुआती प्रैक्टिस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा युद्ध करना मुझे सिखाया जा रहा है कि हाँ, कि युद्ध करना जो पड़ोसी राजा वो भी अपने बेटे को सिखा रहा होगा। तो मौसी ने कहा हाँ, तो फिर कि जो जो और भी दूसरा राजा होगा वो भी अपने बेटे को युद्ध करना सिखा रहा होगा। तो मौसी ने कहा हाँ, कि जब सभी राजा अपने बेटे को युद्ध करना सिखा रहे हैं तो प्रेम करना क्यों नहीं सिखा रहे। अगर सभी राजा मिलके प्रेम करना सिखा दें तो वो एक दूसरे पर अटैक ही नहीं करेंगे और युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है जो बुद्ध ने कही कि सच में जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो समस्याएं ही इसी बात से हैं कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। और अगर हमारे अंदर प्रेम हो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। चाहे वो देख लीजिए अभी थोड़े दिन पहले इज़राइल और हमास के बीच का युद्ध, इज़राइल ईरान के बीच का वॉर, यूक्रेन और रसिया के बीच का वॉर। अभी अमेरिका ने हाल ही फिलहाल में वेनेजुला पे अटैक किया। वो बात अलग है कि वेनेजुला उतना कैपेबल नहीं है, तो जिसके कारण वो वॉर का रूप नहीं ले पाया। अभी देखिए ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश, ये क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन किसके अंदर आएगा, कि एक्सप्लॉइटेशन की चीज़ें कब मन में आएंगी? जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की हमारे अंदर इच्छाएं होंगी, किसी का शोषण करने की। और ये क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेम क्या करता है, प्रेम किसी चीज़ को नष्ट नहीं होने देगा। लेकिन जब ये वार होते तो क्या 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 नहीं नष्ट होता। कितने लोग मारे जा रहे होते हैं और कितनी लोग बेघर होते हैं, कितने लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, और कितनी इकोनॉमिकली भी, और चाहे फिर वो इन्वायरमेंटल भी समस्याएं पैदा होती हैं। और आप देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वो इसकी वजह क्या? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इन द एनवायरनमेंट। ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लगातार, इसी वजह से तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। और ज़्यादा जो नेचर और प्रकृति का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो हो क्यों रहा है? हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। क्योंकि प्रेम होगा तो हम क्या इतना कोई व्यक्ति का ही एक्सप्लॉइटेशन ही नहीं गलत है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसका अपने स्वार्थ बस यूं ही जस्ट ज़रूरत भी नहीं है, बस एक मज़े के लिए हम उसका एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं, सुख सुविधाओं के लिए एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा होता है कि वो फिर पोल्यूशन का रूप देखिए। इन्वायरमेंट चाहे लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, कितने है ना, नॉइज़ पोल्यूशन है, अलग अलग तरीके की पोल्यूशन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्योंकि प्रेम होता तो हम नेचर ही नहीं, बल्कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको नहीं लगता कितनी जीव, पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है, कितने जीव जंतु वनस्पतियाँ नष्ट होती जा रही हैं, कुछ नष्ट होने के कगार पर हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई प्रेम जैसी बात नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा ना तो करुणा अपने आप आएगी। अब करुणा जब आएगी तो हम कैसे ये सोचेंगे कि हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हम ऐसा प्रकृति में करेंगे तो प्रकृति में पूरा चेन गड़बड़ाएगी, तो फिर चेन गड़बड़ाएगी तो इतनी ये जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, ये वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी, और ओवरऑल जब नष्ट हो रहे हैं तो जो पूरी चेन टूट रही है तो उसमें नष्ट हम भी होने वाले हैं। जितना ज़्यादा पोल्यूशन और दिल्ली की जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा, देखिए दिल्ली में हर जगह जहाँ थोड़ा थोड़ा लेकिन दिल्ली का ज़्यादा पोल्यूशन है, तो देखिए उसमें क्या कई बार निकलती रहती है न्यूज़ में कि जो दिल्ली में लगातार लोग रहे हैं उनकी 10 साल एज कम हो गई है, 12 साल कम हो गई। वजह क्योंकि जितने लंबे समय तक काम करते हुए से, लेकिन इतनी पोल्यूटेड एयर हम अपने आप को ले रहे हैं जो हमारे लंग्स ही इतने लंबे समय तक नहीं काम कर पाएंगे।
हमारे अलग अलग तरीके की डिजीजेज पैदा हो रही हैं, जिनकी डिजीज वजह से मेडिसिन हमें इतनी ज़्यादा लेनी पड़ती है, हमारी बॉडी में केमिकल्स ही भर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हमारी लंबे समय तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ऑटोमेटिकली एज कम हो रही है। तो ये क्या सिर्फ जो जितना हम गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, क्या सिर्फ जीव जंतु वनस्पति दूसरी चीज़ों पे केवल प्रॉब्लम्स हो रही हैं? नहीं, हमारे ऊपर भी आ रही हैं, बस वो बात अलग है, डायरेक्टली हम देख नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा ना, प्रेम तभी आएगा जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। आत्म जब ज्ञान होगा तो प्रेम होगा, करुणा होगी। जब प्रेम करुणा ज्ञान होगा ना, तो हम ये सब जितनी भी चीज़ें, हम कैसे हमारी हिम्मत पड़ेगी हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरे की ज़मीन पे एक्सप्लॉइट कंट्रोल करने की, किसी दूसरे पे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अपने कुछ स्वार्थ पूर्ति करने के लिए किसी पे अटैक करने की। कभी कभी तो कोई भी चीज़ का स्वार्थ नहीं होता, जस्ट हम बिलीव पे अटैक कर देते हैं। हमारे अंदर कुछ और बिलीव है, सामने वाले के अंदर कुछ और बिलीव है, और वो कहता नहीं हमारा बिलीव सही है, सामने वाला का बिलीव कुछ नहीं सही है, और हम इसी बात पर अटैक कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, जो हमास और इजराइल का जो वार है, वो देखिए किस तरीके से कुछ बिलीफ सिस्टम पर भी है, और कुछ ठीक है उनका अपना एक जो एरिया है उस बात पर भी चीज़ें चलती रहती हैं ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, कहीं इससे हम ये इसलिए हमने एग्जांपल दिए ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे अंदर प्रेम ना होने के कारण कितनी समस्याएं पैदा होती। अगर होगा तो ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। फिर चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे लैंड पोल्यूशन हो, चाहे जो कि देखिए ओशियन में कितनी पोल्यूशन होता जा रहा है ना, जिसके वजह ओशियन का पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो रहा है। छोटे छोटे जीव जब खत्म हो जाते तो उस जीव को खाने वाले उससे बड़ा वाला जीव खत्म हो रहा है, जिसके कारण इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम हो रही है जो उस पर डिपेंड लोग हैं। तो एक तरीके से नहीं, हर तरीके की समस्याएं पैदा हो रही, और इसके जड़ में प्रेम सच में प्रेम वही कर पाता है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है। थैंक यू।